ये गाथा है उस वीर की जिसने अपने रक्त के आखिरी कतरे तक तिरंगे को जमीन से लगने नहीं दिया। ये गाथा है गुरु गोविंद सिंह की गुरुवाणी, चिड़िया नाल बाज लड़ावा ता गोविंद सिंह नाम कहावा को सच करके दिखाने की। ये गाथा है कलयुग के अभिमन्यु की। ये गाथा है भारत के पहले परमवीर चक्र की। ये गाथा है मेजर सोमनाथ शर्मा की। मेजर शर्मा का जन्म 31 जनवरी 1923 को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के एक मिलिट्री परिवार में हुआ था। पिता अमरनाथ शर्मा ब्रिटिश आर्मी में ऑफिसर थे। मेजर शर्मा को बचपन से उनके दादाजी गीता पढ़ाया करते थे और वह श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दी गई उपदेश से प्रभावित थे। मेजर शर्मा ने प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल मिलिट्री कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की और ग्रेजुएशन करते ही द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 22 फरवरी 1942 को ब्रिटिश इंडियन आर्मी के 19वीं हैदराबाद रेजिमेंट के 8वीं बटालियन में कमीशन हुए, जो आज 4th बटालियन कुमाऊं रेजिमेंट के नाम से जानी जाती है। बतौर फौजी मेजर शर्मा की पहली पोस्टिंग बर्मा में हुई, जहां उन्होंने अराकन अभियान के दौरान जापानियों के साथ युद्ध किया। अपने पहले ही युद्ध में उन्होंने वीरता और टीम स्पिरिट की मिसाल पेश की। जनरल के.एस. थिमैया बताते हैं कि अराकन अभियान के दौरान जब मेजर शर्मा के एक जूनियर घायल हो गए तो उन्होंने मेजर शर्मा से अपने जूनियर को छोड़कर वापस बेस पर जाने को कहा, पर टीम में यकीन रखने वाले मेजर शर्मा ने मेजर थिमैया की बात को मानने से इनकार कर दिया और बीच युद्ध में कंधे पर अपने जूनियर को उठाकर बेस कैंप तक वापस लाए, जिसके कारण उनका नाम मेंशन इन डिस्पैचेस में शामिल किया गया। समय का पहिया घूमा। भारत अब आजाद हो चुका था। आजाद भारत किसी व्यक्ति के सत्ता की लालसा के कारण दो भागों में बंट चुका था। सभी रियासतें भारत में मिल चुकी थी, कश्मीर को छोड़कर। कश्मीर के राजा हरि सिंह कश्मीर को एक आजाद मुल्क बनाना चाहते थे, लेकिन डायरेक्ट एक्शन डे के नाम पर कोलकाता की गलियों को खून से रंग देने वाले मोहम्मद अली जिन्ना को यह मंजूर न था। रक्तपान का शौक रखने वाले मोहम्मद अली जिन्ना ने 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर पठानों के रूप में पाकिस्तानी फौज को भेजकर हमला कर दिया। जिस कश्मीर को जहांगीर ने कभी स्वर्ग बताया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने उसे जहन्नुम बनाने की पूरी तैयारी कर ली थी। पाकिस्तानी फौज की बर्बरता से झेलम का पानी अब लाल होने को ही था कि राजा हरि सिंह ने भारत के साथ संधि कर ली और कश्मीर आधिकारिक रूप से भारत का हिस्सा बन गया। पाकिस्तानी हमले को मद्देनजर रखकर भारत सरकार ने भारतीय सेना को कश्मीर भेज दिया। वहां भारतीय फौज की बागडोर ब्रिगेडियर एल.पी. सेन के साथ मेजर सोमनाथ शर्मा को दी गई। इंटेलिजेंस इनपुट थी कि बड़गांव के रास्ते पाकिस्तानी फौज श्रीनगर हवाई अड्डे पर कब्जा करना चाहते हैं। तत्कालीन समय में श्रीनगर हवाई अड्डा भारत को कश्मीर से जोड़ने का एकमात्र जरिया था। ब्रिगेडियर एल.पी. सेन के ऑर्डर पर मेजर सोमनाथ शर्मा 4थी कुमाऊं रेजिमेंट की डेल्टा कंपनी के 3 टुकड़ियों के साथ पेट्रोलिंग पर बड़गांव निकल गए। दोपहर के 2 बजे तक बड़गांव में कोई हलचल ना पाकर भारतीय फौज की 2 टुकड़ियों को वापस बेस कैंप पे भेज दिया गया, पर मेजर सोमनाथ शर्मा को आदेश था कि वह 3 बजे तक वहां रुके और किसी भी तरह की हलचल ना होने पर वापस आ जाए। लेकिन घात लगाए पाकिस्तानी लोमड़ी इसी मौके की तलाश में थे। समय लगभग 2:35 का था जब 400 से 500 की संख्या में पाकिस्तानी फौज ने मेजर सोमनाथ शर्मा की टुकड़ी पर हमला कर दिया। तब भारतीय फौज की संख्या मात्र 50 के आसपास थी। उन्होंने जब ये हाल ब्रिगेडियर एल.पी. सेन को बताया तो उन्होंने मेजर शर्मा को वापस आने की सलाह दी, पर मेजर शर्मा को लड़ना था कश्मीर के लिए, कश्मीर की खुशहाली के लिए, भारत के लिए, भारत माता के लिए। वह जानते थे कि अगर वह आज पीछे हटे तो शायद पाकिस्तानी फौज बहुत आगे बढ़ जाएगी, शायद कश्मीर हमेशा हमेशा के लिए भारत से छिन जाएगा।
पाकिस्तानियों के पास ऑटोमेटिक राइफल थी और भारतीय फौज के पास थी .303 की राइफल। पर मेजर शर्मा ये बखूबी जानते थे कि जंग हथियारों से नहीं, हौसलों से लड़ी जाती है। उन्हें हॉकी खेलते समय हाथ में चोट लगी थी, जिस कारण उनके एक हाथ पर प्लास्टर लगा था। लेकिन फिर भी वो कभी एक हाथ से बंदूक चलाते तो कभी अपने जवानों के बंकर में जाकर उनका हौसला बढ़ाते। बड़गांव में उस दिन अल्लाहू अकबर के शोर में भारत माता की जय का उद्घोष तो दब गया था, पर मेजर सोमनाथ शर्मा की वीरता नहीं। दुश्मन हमसे केवल 50 गज की दूरी पर है। हमारी गिनती बहुत कम रह गई है। हम भयंकर गोलीबारी का सामना कर रहे हैं, फिर भी मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा और अपनी आखिरी गोली और आखिरी सैनिक तक डटा रहूंगा। ये आखिरी शब्द थे मेजर सोमनाथ शर्मा के। उस युद्ध में एक भारतीय वीर से लड़ने के लिए 7 पाकिस्तानी सैनिक आए थे, पर भारतीय सैनिक अभिमन्यु की तरह लड़े और अभिमन्यु की तरह ही उन्होंने वीर गति को चुना। मरणोपरांत 21 जून 1950 को मेजर सोमनाथ शर्मा को भारत के सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मेजर शर्मा ने बड़गांव में जिस जज्बे का परिचय दिया था, यही वह जज्बा है जो आज भी भारत को अजेय बनाता है। भारत को आंख दिखाने वाले किसी भी देश को भारतीय सेना के इस जज्बे और पराक्रम को एक बार जरूर जान लेना चाहिए। परमवीर सीरीज के पहली कड़ी में आप सुन रहे थे भारत के पहले परमवीर चक्र सम्मान प्राप्त योद्धा मेजर सोमनाथ शर्मा की कहानी ब्रीफली पर।